नमस्कार दोस्तों, जैसे डिस्कस किया था आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम फर्स्ट टाइम कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं और न्यू कैंपेन हम क्रिएट कर रहे हैं किसी इंटरनेशनल लोकेशन को टारगेट कर तो क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें होती है। हमें क्या वेबसाइट का URL फ्रेश चाहिए, TFN नया चाहिए, नई IP चाहिए, या किस तरह से हम उसको लॉन्च करेंगे ताकि सस्पेंशंस के चांसेस बहुत कम हो जाए और जो कैंपेन है वो अच्छे से सर्वाइव करे। सेकंड, इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर मेरा ऑलरेडी कैंपेन है, वर्किंग है, ट्रैफिक आ रहा है वहाँ पर और कॉल या लीड या बुकिंग जनरेट नहीं हो पा रही, तो हमको क्या उसमें ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए ताकि हमारी जो एक्चुअली हमारा टारगेट है बुकिंग ऑनलाइन लेने का या इंक्वायरी जनरेट करने का या चैट के थ्रू इंक्वायरी लेने का या कॉल जनरेट करने का, उसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मेरी फेरी ऐप है, तो ये पूरी वीडियो स्पॉन्सर है। पहले आप मेरी फेरी का एक ऐड देखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। फेरी वालों, ठेला वालों, वड़ा पाव वालों, सब्जी वालों, आइसक्रीम वालों, चाट वालों, प्लास्टिक वालों, जूट वालों, कुछ भी बेचो, कस्टमर आपको सर्च कर लेगा मेरी फेरी मोबाइल ऐप से। जिधर जाओगे उधर ही कस्टमर मिलेंगे। ट्रैक कस्टमर लोकेशन, चैट करो, कॉल करो। तो दोस्तों, जैसा आपने ऐड में देखा कि मेरी फेरी ऐप एक ऐसी ऐप है जो फेरी वालों के लिए बनाई गई है। इसमें फेरी वाले अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और जो नॉर्मल डेली नीड्स की चीज़ें हैं जो रेडी वालों से परचेज करते हैं आम जनता, वो आपको वहाँ से बिजनेस दे सकते हैं। मेरी फेरी ऐप दोनों के लिए, सेलर और पब्लिक के लिए, तो वो उसके थ्रू आपको अपना बिजनेस इंक्रीज करने का ऑप्शन देते हैं। फेरी वालों को सिर्फ क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाके मेरी फेरी ऐप डाउनलोड करनी है, अपने आप को रजिस्टर करना है। फेरी वालों को उससे ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे आ गया, और जब वो आपकी लोकेशन में आएगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको फेरी वालों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये ऑर्डर पर्टिकुलर ऑनलाइन मेरी फेरी ऐप के थ्रू हुआ है। जैसा ऑनलाइन देख सकते हो मोर देन 965 रिव्यू हैं और अप्रोक्स 3.64 की रेटिंग है, बहुत अच्छी रेटिंग है। 1 लाख से ज़्यादा की डाउनलोड कर चुके हैं, 3 से ज़्यादा की रेटिंग है। एक ही नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। परफेक्ट है हर किसी रेडी वाले के लिए। अगर आप भी अपने बिजनेस को रेडी को ऑनलाइन ले जाना चाह सकते हैं, एक बार इसको जरूर ट्राई करें। प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। आज ही डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, ट्राई करो और ले जाओ अपनी रेडी को ऑनलाइन। दोस्तों, जैसा डिस्कस किया था कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि आज हम इस वीडियो में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे। पहला कि अगर नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं इंटरनेशनल चाहे डोमेस्टिक के लिए, हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ फॉर गूगल और बिंग दोनों के लिए। सेकंड, अगर हम लॉन्च कर रहे हैं या ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, ट्रैफिक भी आ रहा है, अब हमारी जो नीड फुलफिल नहीं हो रही, चाहे वो ऑनलाइन बुकिंग की हो, कॉल्स की हो, चैट की हो, इंक्वायरी की हो या किसी और चीज़ की, जैसे कि ऑनलाइन ही आपको इंक्वायरी पर्टिकुलर सारी डिटेल्स के साथ मिल जाए। जैसे कि आप ट्रैवल की साइट पे देखते हैं कि मान लो आप फ्लाइट बुकिंग का कैंपेन चला रहे हैं या वैकेशन पैकेज का है, आप चाह रहे हैं कि एटनरी या पूरा का पूरा कितने पैसेंजर हैं, कब से कब जाएंगे, है ना, कितना टाइम है, बस या एयरलाइन टिकट उनको चाहिए, उसी हिसाब से भर दें। अगर वो नहीं आती तब हम क्या करेंगे, यानी कि इन शॉर्ट उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे कैंपेन को, ये सेकंड चीज़ होगी। तो चलो, पहली चीज़ के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए हम PPC टारगेट कर रहे हैं और हमारे पास दो टारगेटेड प्लेटफॉर्म्स है, एक गूगल और सेकंड हमारे पास बिंग। तो देखो, दोनों के लिए पहली चीज़ हम ये देख रहे हैं कि हम गूगल एड्स भी चलाना चाह रहे हैं और बिंग का ऐड भी चलाना चाह रहे हैं, दोनों साथ साथ। तो गूगल का भी अगर हम चलाना चाह रहे हैं और बिंग का भी, तब उस केस में हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। तो पहला ये देखना है कि अगर हमें क्या चलाना है, हमारे पास हमने टारगेट किया सर्च कैंपेन, या हमने टारगेट किया है वीडियो या डिस्प्ले, या हम कर सकते हैं इसमें आपका ऐप का या स्टोर का टारगेट। ठीक है, स्टोर मतलब आपका ऑफिस है या लोकेशन, आप पर्टिकुलरली वहाँ पर ट्रैफिक इंक्रीज करना चाह रहे हो। ऑनलाइन आपका पोर्टल्स के साथ साथ आपका लोकेशंस भी है, जैसे कि हॉस्पिटल है, या आप चाह रहे हो कि आपका अगर टिकटिंग की कंपनी है, वेबसाइट है, कंपनी है, तो एजेंसी है, तो फिर उस केस में आपके पास ज़्यादा भीड़ आए, आपके लोकेशन पे भी आए, तो उस केस में भी आप टारगेट कर सकते हो। सेम ही हम यहाँ पे चाह रहे हैं, हमें चाहिए सर्च कैंपेन चलाना है, हमें डिस्प्ले चलाना है, हमें वीडियो चलानी है यहाँ पर, और या
ऐप हमें इंस्टॉल करानी है तो क्या करेंगे। तो दोनों केस में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टाइम अगर हम इंटरनेशनल मार्केट टारगेट कर रहे हैं तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, एक हम लोगों को, हम देखिए यूएसए की आईपी से भी कर सकते हैं हम लोग टारगेट, या फिर इंडिया की आईपी से भी कर सकते हैं। आपका बिजनेस की डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए, आपका इंटेंशन करेक्ट होनी चाहिए, आप कहीं से भी चला सकते हैं। आप प्रॉपर गूगल या बिंग की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, कोई भी पॉलिसी वायलेशंस ना की हो, तो आपका कैंपेन कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। और सपोर्ट सेंटर भी आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। लेकिन अब क्या है कि 2-3 क्वेश्चन है। पहला कि हमारे पास न्यू वेबसाइट का यूआरएल होना चाहिए कि या फिर न्यू वेबसाइट होनी चाहिए, 1। 2, हमारे पास जो टोल फ्री नंबर है, इसको कई बार TFN बोलते हैं, या फिर आप नॉर्मल लिख सकते हैं कि आपके पास जो नंबर होगा वो नया ही होना चाहिए। नंबर 3, जो आपने बिलिंग लगाई है या कार्ड डिटेल्स वहाँ पे लगाई है वो भी आपकी न्यू, या इसको फ्रेश बोल सकते हो, फ्रेश होनी चाहिए जब पहली बार आप लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। जो सेकंड अभी बताएंगे कि अगर ऑलरेडी कुछ इशू आ गए, सस्पेंड हो गया, कुछ और चीज़ें हैं, तब कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। 4th आप ये देख सकते हो कि जो आपने अपनी ये 3 चीज़ें की, उसके पास एक जो जीमेल के थ्रू आप लॉगिन कर रहे हैं या जो ईमेल आईडी है वो आपकी न्यू हो, या फर्स्ट टाइम आप उस पर कैंपेन बना रहे हो, फर्स्ट टाइम, ठीक है। 5th और ये देख सकते हो कि आपके पास उस पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए जिसको आप ले जा रहे हो प्रॉपर सर्टिफिकेशंस, या आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जिसको आप दिखाकर अप्रूवल ले सकते हो। क्योंकि कैंपेन चलाना ही या रजिस्टर कराना या सस्पेंशन से बचाना ही एक इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। कुछ टाइम के बाद आपको वेरिफिकेशंस की मेल आएगी, 1 वीक या मोस्टली कपल ऑफ वीक के बाद आपको वो मेल मिल जाएगी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा, आप उससे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो बेस्ट है जब फर्स्ट टाइम ही आप इतनी एफर्ट्स कर रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से रखें। वेरिफिकेशन में किसी को इशू आए तो वो मेरे से हेल्प ले सकते हैं। 3 आपको वेरिफिकेशन के ऑप्शन मिलते हैं, कंपनी का वेरिफिकेशन, जिस बंदे का कार्ड लगा इंडिविजुअल है तो वो, और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है या क्या अथॉरिटी है, वो आपको मेल पे या किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके बिहार पे वो चला रहे होंगे। अगर वो एम्प्लॉई है तो अपना वो ऑफर लेटर दिखा के उसको वेरीफाई करा सकता है, सिंपल। कंपनी के ओनर की डिटेल है तो GST में उनका नाम होगा, GST सर्टिफिकेट देके कर सकते हो। बाहर की कंपनी है, LLC है, तो EIN नंबर में पूरी डिटेल होती है, वहाँ पर SSN सर्टिफिकेट, SSN जो नंबर होगा उसमें होगी, उसको लेके आप कंप्लीट कर सकते हो। तो बेसिकली ये थोड़े बहुत पॉइंट ऐसे हैं जिनको दिखा के आप कंप्लीट करा सकते हो, ठीक है। सेकंड, चलो वापस चलते हैं। अब मान लीजिए हमने सारी चीज़ें दे दी, हमारा जो कैंपेन रनिंग में है, ठीक है। अब मेरे पास नया वेबसाइट है, ठीक है, नई वेबसाइट पे कर ली, मगर क्या हो कि मेरी वेबसाइट पे 2 या 3 बार अगर कैंपेन सस्पेंड हो गया हो, तो देखो अगर आपका डोमेन बार बार कैंपेन बना रहे हो सस्पेंड हो रहा है, तो आप इसको ऑनलाइन एक बार जाके चेक करेंगे कि कोई ब्लॉक लिस्ट में तो नहीं है या स्पैम में तो नहीं है। अगर स्पैम या ब्लॉक लिस्ट में है तो उसको आप छोड़ देंगे, फिर ये किसी काम का नहीं, आपको नई डोमेन चाहिए। बेस्ट है इसमें SSL लगा होगा तो कभी भी ब्लॉक लिस्ट या इसमें नहीं जाएगा, आपका पर्टिकुलर नाम के साथ वहाँ पर है तो, ठीक है। जैसे कि अगर ट्रैवल की बात करें, उनके पास आईटा सर्टिफिकेट है, सी लिंक है, आस्था के मेंबर हैं या टाफी है, अगर उसके हिसाब से उनके सर्टिफिकेशन नीचे शो कर रहे हैं पर्टिकुलर उसी कंपनी के नाम से, तो कभी भी इतना सस्पेंशन का इशू आता नहीं है, ब्लॉक नहीं होगा आपका। आप पर्टिकुलरली अपना वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी भी लोकेशन को टारगेट करके चला सकते हो। TFN नया हो चेंज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर TFN आपका बार बार सस्पेंड हो रहा है या मे बी कोई चांसेस हैं, आप अपना ओके कर सकते हो, वरना support.google पे पहले लिख दोगे कि मैं TFN चेंज कर रहा हूँ दिस XYZ रीजन के कारण। बिलिंग नेम का एक इशू हो सकता है कि बार बार अगर आपका कार्ड सस्पेंड हो रहा है या आपने पेमेंट कुछ होल्ड करा दी, या आपकी जो जिस बैंक का अकाउंट है वहाँ से अथॉरिटी अप्रूवल नहीं मिल रहे, कुछ इशू है, तो मे बी पॉसिबिलिटी कि आपको चेंज कराना पड़े। इस केस में ये करना पड़ेगा कि मान लीजिए A की कंपनी है और B का कार्ड लगा है, तो इस A और B के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा, आप चला सकते हो, वरना वेरिफिकेशन में इशू आते हैं। जीमेल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप पुरानी जीमेल कर रहे हैं, उससे आपने कैंपेन बनाया, वो सस्पेंड हो गया, तब भी आपको नया कैंपेन बनाने का उसमें ऑप्शन मिलता है, बना सकते हो। बेस्ट है आप MCC अकाउंट बनाओ जब भी आप जीमेल बना रहे हो। MCC अकाउंट के अंदर चाइल्ड अकाउंट बनाओ तो आपका मेन अकाउंट सेव रहेगा, चाइल्ड अकाउंट में अगर कुछ इशू आता है तो वो आप हेल्प ले सकते हो।
अब बिंग में जाने के लिए भी सेम यही है कि अगर आप सर्च टारगेट कर रहे हैं, आपका वीडियो टारगेट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, ऐप का है या स्टोर पे जा रहे हैं, तो देखो स्टोर और ऐप के लिए तो आपके पास ऐप और स्टोर होना चाहिए। डिस्प्ले के लिए अलग अलग साइज की इमेजेस आपको चाहिए होंगी, वो दिखा सकते हैं। वीडियो के लिए आपको 2 वीडियो के ऑप्शन मिलते हैं, एक अंडर 20 सेकेंड, एक मोर देन 20 सेकेंड। व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस? अंडर 20 सेकेंड को स्किप नहीं कर सकते हैं, वो स्किपेबल नहीं है। जब भी आपकी एड्स होगी विजिटर को देखना ही पड़ेगा। और मोर देन 20 सेकेंड्स का ये है कि उसको स्किप करके जा सकते हैं 5 सेकंड के बाद। सिमिलरली सर्च, तो ये सारी फैसिलिटी आपकी बिंग में भी हैं। अगर आप बिंग टारगेट कर रहे हैं तो सेम या तो आप इंपोर्ट करा लेंगे वो कैंपेन, या अलग से भी सेम चला सकते हैं इस लोकेशन को टारगेट करके। दूसरा, अगर आपका मान लीजिए कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रहा, थोड़ी गर्मी आ जाती है, आपका अगर ऐसा है कि कैंपेन चल रहे हैं और कैंपेन से रिजल्ट नहीं आ रहा, हालांकि ऐसा बहुत कम ही केस में होता है मगर कभी कभी ऐसा होता है, तो आपको 2 या 3 चीज़ में ऑप्टिमाइजेशन करनी उसकी ज़रूरी है। पहला, आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए आपका कैंपेन अच्छा खासा चल रहा है मगर रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल भी है तो वो कम है या बहुत कॉस्टली है, तो आप पहली चीज़ अब देखेंगे आपने क्लिक पे लगाया हुआ है या मैक्सिमाइजेशन क्लिक पे लगाया हुआ है, ये बिडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। कन्वर्जन पर है। चौथा, मैक्सिमाइजेशन कन्वर्जन पर है। 5th, CPA आपने ले रखी है। 6 या ROAS पे आप चला रहे हो या मैनुअल CPC है। तो अगर आपने ये चीज़ें ठीक से कर ली, एक इसमें चेंजेस करेंगे। दूसरा, आपको क्या चेंज करना है? सेकंड चेंज पे आपको ये करना है कि अब आपने जो निगेटिव कीवर्ड हैं और लोकेशन है, एक आपको लोकेशन और सेकंड जो कीवर्ड्स हैं इन पे ध्यान देना है। एक्सक्लूड करनी है वो लोकेशन जहां से ट्रैफिक आ रहा है और आपका जो बजट है वो स्पेंड हो रहा है उस पर्टिकुलर ट्रैफिक के रीजन से, तो आपने उसको फिनिश कर देना, उसको एक्सक्लूड में डाल देना। तो जो आप अमाउंट यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं वो आपके करेक्ट ऑडियंस को मिल जाएगा जो सर्चेज के थ्रू आपको सर्च कर रही है। ठीक है, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ या $200 पर डे का बजट लगाया। अब आपके जो एक्सक्लूड वैसी लोकेशन है जो टारगेटेड नहीं है, वहाँ से भी आ सकता है ट्रैफिक, तो वहाँ से अगर आपको ट्रैफिक मिल रहा है, आप वहाँ पे 150% भी आपका खर्च कर रहे हो और आपको 10 लीड आ रही है, तो वो 10 लीड अब आपकी $200 की नहीं आ रही, वो 100 की आ रही है। अगर आप इसको सही कर दोगे तो वही x/2 हो जाएगी। ठीक है। सेकंड, कीवर्ड। कई बार क्या होता है कि कीवर्ड आपने ठीक लिए लेकिन उनको क्या फ्रेज में चला रखा है, ब्रॉड में चला रखा है, एग्जैक्ट चला रखा है कि मॉडिफायर, तो आप मॉडिफायर मत लगाओ, ब्रॉड की जगह फ्रेज मैच में डाल दो। और फ्रेज में भी अगर पॉसिबिलिटी आपके कुछ ही टारगेटेड हैं तो उनको एग्जैक्ट मैच में चलाओ। उससे क्या बेनिफिट होगा? एक तो आपकी जो क्वालिटी ट्रैफिक इंक्रीज होगा। सेकंड क्या ऑप्शन होगा, जो आपके कुछ कीवर्ड हैं जो ज़्यादा सर्चेस में आ रहे हैं उनको आप निगेटिव में भी जाके ऐड कर सकते हैं, तो आपके डबल फिल्टर लग जाएंगे। और लोकेशन का आपने ऑलरेडी फिल्टर लगा दिया, ट्रैफिक का ऑलरेडी फिल्टर लगा दिया, तो सिर्फ आपके पास क्रीम ट्रैफिक आएगा, जिससे कि आपकी क्वालिटी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, चाहे कॉल्स की हो, बुकिंग की हो, इंक्वायरी की हो, चैट की हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है। तीसरा एक और ऑप्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं, वो तीसरा ऑप्शन है मैं अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है, ये 2 चेंजेस करने के बाद भी कुछ और भी उसमें सेटिंग है, इस वीडियो में सारी फिनिश नहीं है, अगली वीडियो में भी आपको मिल जाएंगी, चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और आगे वीडियो में मिलेंगे। मेरी कोशिश होती है 10 मिनट से ज़्यादा ना जाए वीडियो, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा एक लोग उबना शुरू हो जाते हैं, तो ये 10 मिनट के अंदर ही बना रहा हूँ। अगली वीडियो में देख सकते हो, या फिर किसी को वेरिफिकेशन करानी है, नया कैंपेन बनाना है, ऑप्टिमाइजेशन कराना है, किसी भी लोकेशन के लिए SEO कराना है, ऐप हो, पूरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिए हुए नंबर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।